नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को JF-17 थंडर देकर एक साफ पैगाम भेजा है कि आप अकेले नहीं, ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक अमली दिफाई अज़्म है जो खलीज से लेकर यमन तक किसी भी मैली नजर का जवाब दे सकेगा। जब ये थंडर सऊदी आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन जान लेगा कि रद्द अमल तेज, मोहलिक और फौरी होगा। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस के वादे ने इस फैसला को सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि हकीकत बना दिया है। ये इत्तेहाद सऊदी खुद मुख्तारी को मजबूत करेगा और पूरे खित्ते के तवाज़न को बदलने की सलाहियत रखता है। आगे आने वाले मिनट आपको बताएंगे कि ये कदम क्यों उठाया गया और इसका आपकी दुनिया पर क्या मतलब निकलता है। पूरी वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये लम्हा सोच बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बहादुर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मोहम्मद बिन सलमान की पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद फौजी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा ना सिर्फ लड़ने के लिए दिया गया ताकि अगर दुश्मन खलीज, यमन या ईरान की सरहद से भी मैली नजर उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि यहाँ अब सऊदी अरब के पुराने खेल नहीं चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? बात ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक रहनुमा है जिन्होंने अपने मुल्क की जदीद दिफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। सऊदी अरब के फौजी अफसरान और एयर फोर्स के कमांडर्स ने हालिया बरसों में मुताद्दिद जदीद जंगी मशकें की हैं और मुल्क के दिफा को महफूज बनाने के लिए तैयारे, मिसाइल और जदीद रेडार सिस्टम्स में सरमायाकारी की है। मगर दुश्मन के बढ़ते हुए खतरात, खास तौर पर यमन में हूतियों की मुदाखिलत, ईरान की जारहियत और खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी हरकत के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस किया कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले तोड़ दे और सऊदी आसमान को महफूज बनाए। और यही लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ इसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया जो आवाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है और 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है और रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर सकता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। यही सिस्टम ईरान और यमन के जदीद हथियारों के खिलाफ भी आजमाया जा सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने पहले ही भारतीय राफेल तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम किया है और यही तजर्बा सऊदी अरब के दिफा में भी इस्तेमाल होगा। JF-17 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय सऊदी अरब 7 JF-17 हासिल कर सकता है और उन्हें मैदान में ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, मतलब पाकिस्तान के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। सऊदी अरब अगर ये तैयारा हासिल करता है तो पूरा पैकेज मिलेगा, सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट भी। और यही चीज मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है मगर दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। नाजरीन, सऊदी अरब की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहम है। खलीज, यमन की सरहद, इराक और ईरान के करीबी इलाकों पर ये तैयारा फौरी रिस्पॉन्स देने के लिए इस्तेमाल होगा। एयरबेस रियाज, जैजान और दम्माम से JF-17
फिजाओं में उड़कर किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकता है। मुल्क की फौजी ताकत में ये इजाफा एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाएगा और बहरी और जमीनी ऑपरेशंस में भी ताउन करेगा। मोहम्मद बिन सलमान के तहत सऊदी अरब की जदीद फौजी मशीनरी के साथ ये तैयारा दहशतगर्दी, गैर कानूनी मुदाखलत और दुश्मन की जारहियत के खिलाफ एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इत्तेहाद सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अस्त्री ब्लॉक है जो खलीज, मशरिक वुस्ता और अफ्रीका के जनूबी मगरबी किनारे तक असर अंदाज हो सकता है। सऊदी अरब की फौजें, पाकिस्तान के मशवरे और JF-17 थंडर की ताकत मिलकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर सकती हैं। नाजरीन, अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर रियाज और दम्माम में नए दिफाई मंसूबे पर काम कर रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। ये इत्तेहाद ब्रिक्स, SCO और नए मुस्लिम ब्लॉक के मुकाबले में भी अहम किरदार अदा करेगा। ये एक नजरियाती और अस्करी इनकलाब है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की पुश्त पर मौजूद फौजी और एटमी ताकत दुश्मन के लिए वाज़े पैगाम है कि कमजोर मुल्कों को दबाने वाले सोचे कहीं भी महफूज नहीं। नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक एलामिया है कि अगर तुम सऊदी अरब के अमन या खुद मुख्तारी पर मैली आंख उठाओगे तो जवाब JF-17 थंडर की शक्ल में आएगा, और ये जवाब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी आएगा। दुश्मन की हर हरकत नाकाम होगी। मोहम्मद बिन सलमान के तहत ये तैयारा सऊदी अरब के एयर डिफेंस, फौजी बेसिस और हसास सरहदी इलाकों में तैनात होगा ताकि खलीज, यमन, ईरान के साथ मुमकिन तनाज़ात में फौरी और मौसर रिस्पॉन्स मुमकिन हो। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी ब्लॉक आने वाले बरसों में खलीज, मशरिक वुस्ता और गल्फ में मशरिक वुस्ता सियासी, फौजी तवाज़ुन और आलमी ताकतों के मंसूबों पर असर डाल सकता है। और जब JF-17 थंडर सऊदी आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि अब माजी की तरह छूट नहीं, ये नया दौर, नई ताकत और नई दुनिया है।